नमस्कार साथियों। समूचे विश्व के साथ हम सब ने कोरोना महामारी के बीच इस महीने जनसंख्या दिवस मनाया है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि कैसे अनियमित बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाया जाए, जन जागरूकता अभियान के नए तरीके खोजे जाएं और इससे उत्पन्न समस्याओं पर वैश्विक स्तर पर विचार कर निराकरण के उपाय किए जाएं। भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, परंतु साथ ही यह कहा जाता रहा है कि भारत में रहने वाली आबादी में करीब 65% युवा आबादी है और इसी के बलबूते पर जल्द ही भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। साथियों, कोई भी देश जब अपनी अग्रणी भूमिका में होता है तो निश्चित रूप से वहां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों के मामले में राष्ट्र की अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं कि भारत अपनी मौजूदा जनसंख्या में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिहाज से कितना सशक्त है। तो शुरुआत देश में रोजगार से करते हैं। भारत में अभी रोजगार की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। साल 2017-18 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर 6.1% थी। बेरोजगारी की यह दर आपको ज्यादा आकर्षित नहीं कर रही होगी, इसलिए आपको बता दें कि वर्ष 2011-12 में यह दर 2.2% ही थी। राज्यवार स्थिति देखें तो साल 2017-18 में गुजरात में 4.8%, मध्य प्रदेश में 4.5%, हिमाचल प्रदेश में 5.5% और राजस्थान में 5% बेरोजगारी की दर है, जो कि साल 2011-12 की तुलना में 4 गुना से भी अधिक बढ़ी है। बिहार तो 7.2% की बढ़ोतरी के साथ राष्ट्रीय औसत से भी आगे है। हालांकि सरकार इसे डेटा इकट्ठा करने के बदलावों के कारण इसमें ज्यादा परिवर्तन बता रही है। यहाँ गौर करने की एक बात यह भी है कि स्नातक स्तर या इससे ऊंची शिक्षा प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी की दर 15% है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद बेरोजगारी दर से दुगने से भी ज्यादा। भारत में हर साल करीब 1 करोड़ युवा काम करने योग्य हो जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी की इस दर से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नौजवानों में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है। हर 5 में से 1 व्यक्ति के पास कोई नौकरी नहीं है। चलिए अब देश की शिक्षा और स्वास्थ्य स्थिति को भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और इनकी गुणवत्ता के मामले में भारत 145वें स्थान पर है। लेसेंट के अध्ययन के अनुसार भारत 195 देशों की सूची में अपने पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से भी पीछे है। देश में स्वास्थ्य स्थिति को और ठीक से जानने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारा पुराना वीडियो आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है। देश में शिक्षा स्थिति पर सर्वे करने वाली संस्था प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट से कई चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल रहे हैं। देश की जनसंख्या में 14 से 18 साल तक के बच्चों की संख्या 10% के आसपास है, यानी लगभग 12.5 करोड़। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में स्कूल में दाखिला नहीं लेने वाले 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों का प्रतिशत 3% से गिरकर 2.8% तक पहुंच गया। असर की रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों की स्थिति तो बेहतर है, लेकिन कक्षा 8 तक आते आते उनके प्रदर्शन में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार 8वीं कक्षा के 56% बच्चे गणित में अभी भी ठीक नहीं है। 14 साल की उम्र के करीब 47% बच्चे अंग्रेजी के साधारण वाक्य भी नहीं पढ़ पाते हैं। इस आयु वर्ग के 25% छात्र ऐसे हैं जो बिना रुके अपनी भाषा भी नहीं पढ़ पाते। इतनी बड़ी संख्या वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा नहीं मिले तो सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो साथियों, इन सारी परिस्थितियों को देखकर आपको क्या समझ आता है? क्या वास्तव में जनसंख्या की अधिकता अकेले बड़ी समस्या है?
अथवा उपलब्ध जनसंख्या और संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाना हमारे लिए चुनौती है। हमारी जनसंख्या और संसाधनों पर आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक शोध समूह है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने का कार्य करते हैं। समूह का उद्देश्य नीति में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस वीडियो से जुड़े आपके जो भी सवाल हों हमें ज़रूर बताइए। हमें आपके सवालों का जवाब देने में प्रसन्नता होगी। यदि आपके पास सुझाव हैं या आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर सूचना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.हमारीसरकार.in पर हमें ज़रूर लिखें। आपके कीमती सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। यदि आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो ऐसी ही कीमती सूचनाओं के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।